दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कि साबर मंत्रा क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। हालांकि पिछले कुछ समय से मैं आप सभी को खुद साबर मंत्र देता आ रहा हूँ, जिससे मैंने काफ़ी साबर मंत्रों को अपने चैनल पर डाला। काफ़ी साबर मंत्र मैं पर्सनली लोगों को देता हूँ। तो फिर आज मैंने क्यों लिख दिया कि साबर मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। तो देखिए, जब साबर मंत्रों का निर्माण हुआ था तब इसकी उत्पत्ति इस उद्देश्य से की गई थी कि हर वो व्यक्ति जो तंत्र मंत्र नहीं भी जानता है, चाहे वो किसी प्रकार की नॉलेज ज्ञान नहीं रखता है, वो साबर मंत्रों को बहुत सहजता से पढ़ सकता है। काफ़ी साबर मंत्रों को, ऐसा नहीं कि साबर मंत्र सिर्फ बहुत ही जटिल प्रक्रियाएं हैं, सिर्फ वही होती है। इस विद्या में, इस पद्धति में आपको जटिल से जटिल प्रक्रियाएं मिलेंगी साधना करने की या फिर मंत्र सिद्धि करने की, और बहुत ही सिंपल और साधारण प्रक्रियाएं भी मिलेंगी जिसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई गृहस्थ व्यक्ति है, कोई तंत्र मंत्र भले नहीं जानता हो, ना जानना चाहता हो, वो व्यक्ति भी कुछ मंत्र पढ़ के अपनी कुछ समस्याओं को दूर कर सकता है। तो इसीलिए साबर मंत्रों का निर्माण हुआ था, ठीक है। क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही कुछ ग्रामीण भाषा में आपको मिलेंगे, कुछ अलग आपको इस प्रकार की एक लैंग्वेज या भाषा आपको सुनने को मिलेगी जैसे वो मंत्र ना होकर कोई कहानी है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे तत्वों ने जो कहीं ना कहीं हमारे अकल्ट को, हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने इन मंत्रों को बहुत ज़्यादा उनके साथ तोड़ मरोड़ की। मतलब इधर से तोड़ दिया, उधर से मरोड़ दिया, जहाँ पर कुछ और लगना था वहाँ कुछ और लगा दिया, क्योंकि ये आसान था। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐसे मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र से मेरा मतलब है कि जो बीज मंत्र युक्त जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। हालांकि एक चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि आप किसी भी बीज को यहाँ से उठाकर वहाँ लगा सकते हो, वहाँ से उठाकर यहाँ ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी मंत्र आपको इतना विपरीत प्रभाव नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा, इतना विपरीत प्रभाव आपको नहीं देगा। बस आपको वो मंत्र आपको सिद्धि नहीं मिलेगी या आपको उसके उस लेवल पर लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लाभ ज़रूर मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आप देख भी पा रहे हो कि बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनको कितनी बार जप लिया जाए, कितनी बार जप लिया जाए, कितना भी रगड़ लिया जाए, लेकिन वो मंत्र उस प्रकार से प्रभाव इंसान पर नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। उसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि वो मंत्र कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट किया गया है, उसको चेंज किया गया है, उसके बीज मंत्रों को, उसके शब्दों के साथ खिलवाड़ की गई है। लेकिन जब बात आ जाए साबर मंत्रों की, तो यहाँ खिलवाड़ करना और आसान हो जाता है और आप किसी भी स्तर पर खिलवाड़ कर सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक मंत्र है, काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली। आपने देखा होगा, जो लोग साबर मंत्र को जानते हैं वो लोग, उन्होंने देखा होगा कि काली के इस प्रकार से भी मंत्र होते हैं कि काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली। और ठीक यही मंत्र कई काफ़ी जगह पर लिखा है, काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली। हालांकि ये मंत्र पूरा नहीं है, मैं इस मंत्र के शुरुआती कुछ अक्षर, शुरुआती शब्दों को बता रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर हावी है। अब या तो वो इंद्र की बेटी हैं, ब्रह्मा की साली हैं, ठीक है, या ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली हैं। हालांकि दोनों चीज़ नहीं है, ना तो वो इंद्र की बेटी है ना ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन फिर भी आपको उन मंत्रों में इस प्रकार के शब्दों को आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी लोग उन शब्दों को लेकर मंत्र पढ़ भी रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी इस प्रकार के मंत्र को क्यों बनाएगा। मतलब मान लीजिए कि साबर मंत्रों का निर्माण गुरु गोरखनाथ या उनके शिष्यों द्वारा या फिर और नाथपंथियों द्वारा हुआ था, तो वो इस शब्द को क्यों लिखेंगे, महाकाली को ब्रह्मा की इंद्र की बेटी या साली ऐसे क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो असल चीज़ यही है कि ये मंत्र पूरी तरह गलत है, दोनों ही प्रकार से गलत है।
हालांकि जब भी आप इस मंत्र को पढ़ोगे, हालांकि मंत्र बड़ा है और इसमें एक नहीं, इस प्रणाली के बहुत सारे मंत्र हैं जो जिसमें आपको एक ही शब्द सुनने को मिलेगा, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली या फिर ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, और उसके बाद ये मंत्र आगे भी लंबा होता है। और ऐसे एक नहीं, कम से कम काफ़ी मंत्र हैं, 10 मंत्र होंगे, ऐसे ज़्यादा भी होंगे या कम भी हो सकते हैं। तो ये मंत्र पूरे गलत हैं। लेकिन जब बात मंत्रों की आती है और वहाँ पर इस प्रकार के शब्द यूज होते हैं और उसके बाद उनको आन दी जाती है, कसम दुहाई दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि मंत्र वहाँ काम करेगा ही करेगा, चाहे कितना भी बदल कर या फेर बदल उसमें की गई हो। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर एक ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जो कि अनुचित है, तो भले आपका काम बन जाए, आपने कसम दे दी, दुहाई दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान रहोगे या आपके ऊपर वो देवता का, उस देवी का श्राप आपके ऊपर लगेगा, लागू होगा। इसी प्रकार से और भी ऐसे मंत्र हैं, जैसे कुछ 4 मंत्रों में आपने देखा होगा कि वो हनुमान जी के मंत्र हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो उसमें खुद लिखा होता है कि अगर मतलब अगर ये काम ना करो, मतलब हनुमान जी को बोलते हैं कि ये मेरा काम ना करो तो माता अंजनी के 32 धार का दूध हराम। मतलब कि उनको बोल रहे हैं कि अगर आप ये मेरा काम नहीं करोगे तो आप माँ अंजनी के 32 धार का दूध है वो आपके लिए हराम है। या फिर माता अंजनी के वक्ष पर पाँव पड़े, उनकी छाती पर लात पड़े, पाँव पड़े, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ क्या है? आप हनुमान जी को इस प्रकार के शब्दों से संबोधित कर रहे हो कि मतलब अंजनी माँ की 32 धार का दूध तुम्हारे लिए हराम है, ये है, वो करो। ये किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की तंत्र है? लेकिन लोग फिर भी पढ़ रहे हैं, बस उनको जैसे पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सार मंत्रों में कोई दुहाई नहीं होती है, फिर ये सब नहीं, बिल्कुल होती है, लेकिन 9 हाथ 84 सिद्धों की आन होती है कि 9 हाथ 84 सिद्धों की आन, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा, ईश्वर का वचन है, या अन्य और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं भी दुनिया भर के श्रावण मंत्र पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन सिंपल भाषा के साथ खिलवाड़ करना बड़ा आसान था, तो यह खिलवाड़ कर दिया गया। और इस प्रकार की बहुत सी किताबें, बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं भरी पड़ी हैं जो इस प्रकार के मंत्रों को संजोए हैं, और काफ़ी पुरानी पत्रिकाएं, आज की नहीं हैं। आप उनको देखोगे उन पत्रिकाओं को तो आप देखोगे कि काफ़ी पुरानी पत्रिकाएं हैं, काफ़ी पुरानी किताबें हैं। पुरानी मतलब मान सकते हो कि 70-80 साल पुरानी, 100 साल, मैं कहता हूँ कि 500 साल पुरानी ऐसी किताबें भी हैं जिनके अंदर इस प्रकार के भ्रष्ट मंत्रों का जिक्र है। क्योंकि ये बदलाव कोई 2-4 दिन में नहीं हुआ है, ये बदलाव कोई 10-15 दिनों में, 10-15 सालों में, 20 सालों में नहीं हुआ। ये बदलाव इस मंत्रों के अंदर छेड़खानी का ये जो चलन है, ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से होता आया है। सैकड़ों सालों से इन मंत्रों के साथ खिलवाड़ होती है ये। और इस प्रकार से आपको पुरानी से पुरानी किताबों में, पुरानी से पुरानी पत्रिकाओं में आपको इस प्रकार के मंत्र मिलेंगे। काम तो आपका कर देंगे, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ पूरी अनुचित हो जाती है और कहीं ना कहीं आप अपनी साधना, अपनी एक भक्ति को, अपने अकल्ट को, सबको खतरे में डाल रहे हो, श्रापित हो जाते हो। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं जो इस प्रकार की विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं और कुत्ते से भी बदतर मौत मरते हैं। मैं शावर मंत्रों के पक्ष में बहुत पहले से नहीं, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं पक्ष में नहीं हूँ, इससे मेरा मतलब ये है कि आपको पढ़ने नहीं चाहिए। मेरा मतलब ये है कि कहीं जाने ना अनजाने आप इस प्रकार के मंत्रों को पढ़ने लग ही जाते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस प्रकार के मंत्रों के साथ ही छेड़खानी हुई है, बहुत से ऐसे मंत्र हैं शावर मंत्रों में जो बड़े ही सौम्य हैं, आपको देखने में लगेंगे कि हाँ बहुत ही सिंपल मंत्र है, बहुत ही हुआ है, कोई गाली, कोई मतलब इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो भी मंत्र फेक हो सकता है, वो भी मंत्र फेक हो सकता है पूरी तरह। जो मंत्र सिद्धों के मुख से निकले हैं, ऋषियों के मुंह से निकले हैं, या फिर जैसे नाथपंथियों के मुंह से जो जिन्होंने जन्म लिया है मंत्रों ने, वो मंत्र चाहे कितना भी देखने में अटपटा लगता हो, देखने में बड़ा ही अजीब लगता हो, ठीक है, वो फिर भी सिद्ध मंत्र होते हैं, वो कार्य करते ही करते हैं। लेकिन खुद से काफ़ी मंत्र ऐसे हैं जो कुछ लोगों ने खुद से बना करके उसमें डाल करके जो है बड़े ही सिंपल मंत्र दिखते हैं, बड़े अच्छे मंत्र दिखते हैं, लेकिन वो भी भ्रष्ट मंत्र होते हैं, पूरी तरह फेक मंत्र होते हैं। तो इसीलिए मैं पक्ष में नहीं हूँ कि शावर मंत्रों के पीछे अपना दिमाग खपाया जाए। कम से कम
बिना गुरु के बिल्कुल नहीं। कम से कम आपके ऐसे गुरु होने चाहिए जो कहीं न कहीं शावर मंत्रों की नॉलेज रखते हैं, उनका ज्ञान रखते हैं, वो भी सही मंत्रों का। अब खैर ये भी एक असंभव जैसी बात होगी कि आपको ये कैसे पता चले कि आप किसके सानिध्य में क्या सीख रहे हो। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा संभल कर रहिएगा इस प्रकार के मंत्रों से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब वही था कि पूरे के पूरे मंत्र पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि 90% या फिर 80% मंत्रों के साथ छेड़खानी हुई है। मैंने काफ़ी मंत्रों को टेस्ट किया, मैंने काफ़ी मंत्रों के साथ शावर मंत्र बहुत है जिनके साथ मैंने काम किया है। मैंने खुद वो मंत्र पढ़े हैं और कहीं ना कहीं अगर मंत्रों में त्रुटियाँ हैं तो मुझे पता भी चली कि इस मंत्र में यहाँ त्रुटि ऐसे ऐसे की गई है, ये शब्दों को बदला गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो भी शावर मंत्र हैं, जिसके भी दिए हुए आप मंत्र पढ़ते हो, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सोचकर समझकर। अगर आप उस मंत्र को पढ़ भी रहे हो और आपको कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ भी अनुचित होता दिख रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको फिर आप छोड़ दीजिए, या फिर किसी प्रकार से ड्रीम के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से अगर आपको ये गाइडेंस मिलता है कि ये मंत्र छोड़ दो, ये मंत्र गलत है, तो आपको मंत्रों को छोड़ देना चाहिए। अब आप कहोगे कि हमें तो गाइडेंस मिलता नहीं है, नहीं मिलता। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि आप खुद पर भरोसा करोगे और सिस्टम को जिसको अपना रहे उस पर भरोसा करोगे ना, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपको उस देवता से हर प्रकार के सवालों के जवाब किसी न किसी प्रकार से मिलते हैं। आप किसी न किसी पॉइंट पर कनेक्शन साध सकते हो। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे, उन पर बिलीव नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो साधना नहीं करते हैं, जिनको सिर्फ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दीपक जलाते हैं। उनके चेहरे पर जो तेज होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन जो होता है उनका उन देवताओं के साथ, वो भी बड़ा दुर्लभ होता है। मतलब बिना मंत्र जपे भी लोग कर लेते हैं। उन्हें ड्रीम में आकर उनके कुल देवता के फॉर्म में, किसी व्यक्ति के फॉर्म में, या फिर खुद उस देवी देवता के फॉर्म में आकर के वो उनको बोल कर जाते हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए, ठीक है। तो मतलब जो लोग मंत्र नहीं पढ़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं अपने देवताओं से, अपने भगवानों से, अपने इष्टों से। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं यार, मतलब इतने मंत्र पढ़ लिए कभी हो ही नहीं पाए। मेन चीज़ होती है भरोसा, विश्वास खुद पर और सामने वाली शक्ति पर, ठीक है। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो वही है, मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी मंत्र, कोई भी साधना को ऐसे ही मत कीजिए, खासकर शावर मंत्रों को। और अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो ऐसे मंत्रों को बिल्कुल मत पढ़िएगा जिन मंत्रों में किसी न किसी प्रकार की अनुचित भाषा का प्रयोग किया गया है। और ये सिर्फ हिंदू अकल्ट की किसी पोस्ट में नहीं है, मंत्रों में नहीं है। आप अगर इस्लामिक मंत्र देखोगे तो उसमें भी कुछ शावर विद्याओं के मंत्र हैं, उसमें भी ऐसे लिखे हुए हैं। काफ़ी मंत्र मैंने पढ़े हैं जिसमें मोहम्मद को ऐसी दुहाई दी जाती है कि अगर ये काम ना करो तो क्या बोलते हैं कि आपकी बहन बेटी पर तलाक हो। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आप शायद लोकल के तंत्र को नहीं जानते, लेकिन मैंने बहुत गहराई से जानता हूँ कि किस किस प्रकार के मंत्र होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। कुछ मंत्र ऐसे हैं वहाँ पर मैं बता भी नहीं सकता हूँ, बहुत ही गंदे मंत्र होते हैं, ठीक है। इस्लामिक में उनको सिफली इल्म भी बोलते हैं, सिफली अमल। खैर वो सारे अमल गंदे होते हैं और हिंदू अकल्ट में भी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो गंदे हैं। इस प्रकार के मंत्रों को बिल्कुल भी भूल से भी ना पढ़ो, ठीक है। अगर फिर भी आप शावर मंत्र पढ़ते आए हो तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा मंत्र ना पढ़िए जिसमें किसी प्रकार की अनुचित भाषा का प्रयोग हो। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ठीक है। और आज मैं आप सभी को एक माँ महाकाली का रक्षा मंत्र देने जा रहा हूँ, ठीक है। वह रक्षा मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है और मेरे द्वारा प्रयोग किया गया मंत्र है। बहुत ही सिंपल मंत्र है और उसका जो विधान होगा वो भी बहुत सिंपल है। उस मंत्र के माध्यम से आप अल्टीमेट प्रोटेक्शन महाकाली के ले सकते हो। उस मंत्र के माध्यम से आप किसी दूसरे व्यक्ति पर अगर नज़र, दोष, बाधा, पीड़ा है तो उसको झाड़ सकते हो। अगर किसी प्रकार के रोग से ग्रसित होकर वो व्यक्ति दर्द में तड़प रहा हो तो आप उसको तत्काल आराम दे सकते हो। उस मंत्र के माध्यम से आप कवच का निर्माण भी कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब मंत्रों को आप करते जाते हो ना,
चाहे मंत्र कितना भी सिद्ध क्यों ना हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ उस मंत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप उस मंत्र को 2-4 दिन पढ़ने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के पास जाके खड़े हो जाओ, चलो मैं इसका भूत निकाल देता हूँ, मैं इसका प्रेत निकाल देता हूँ। ठीक है, ये सब नहीं होगा। तो शुरुआत में आप किसी प्रकार की नज़र दोष बाधा को निकाल सकते हो, किसी प्रकार की कुछ छोटे मोटे लेवल के तंत्रों को काट सकते हो, लेकिन बहुत सावधानी से। उस मंत्र से आप अपनी रक्षा कर सकते हो, अपने ऊपर किसी प्रकार की बीमारी जो जिससे ग्रसित हो उसको दूर कर सकते हो धीरे धीरे। ठीक है, तो जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बोल कर सुना देता हूँ और एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर भेज दूँगा। मंत्र है, ओम कालिके खड़ग खप्पर लिए ठाड़ी, ज्योत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करे भक्तों की रखवाली, न करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। ठीक है, मंत्र बहुत सिंपल है, एक बार फिर से सुना देता हूँ। ओम कालिके खड़ग खप्पर लिए ठाड़ी, ज्योत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, न करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। ठीक है, मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, बहुत कॉमन मंत्र है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। छोटे छोटे शब्दों में आपको फेरबदल मिल सकती है, कहीं काली का लिखा है तो कहीं काली के लिखा है, कहीं ठाड़ी लिखा है तो कहीं खड़ी लिखा है। ठीक है, और तो कुछ शब्द आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप जो मैंने मंत्र दिया है आप उसको उस प्रकार से पढ़ सकते हो। हालांकि छोटे मोटे शब्दों को इधर से उधर होने से मंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कि जहाँ आप काली के बोल रहे हो आप काली का भी बोल सकते हो, तो इससे मंत्र को प्रभाव नहीं पड़ मतलब कम नहीं होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, आप कैसे ही पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर त्रुटियाँ करने लगोगे तो फिर मंत्र का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस मंत्र का जो विधान है, विधान भी आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन मैं अपना एक ही तरीका अपनाता हूँ, जिसमें आप लौंग और जायफल की आहुति उनको प्रदान दीजिए माँ महाकाली को। तो मंत्र को इस प्रकार से करना है, जैसे मैंने आपको हालांकि पिछली बार एक पूरा सेपरेट ऑडियो बनाया था, जिसमें आप हवन इत्यादि या फिर आहुति वगैरह दे करके किस प्रकार से मंत्र जाप कर सकते हो, आप उसके अनुसार कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक मिट्टी का सकोरा लेना है, देसी घी लेना है। ठीक है, कोई भी धूप दीप आप लगा लीजिए, और लौंग लेनी है और जायफल लेनी है। यानी कि अब इसमें लौंग या जायफल किस किस व्यक्ति या किस किस एक भगवान के नाम की जाएगी। देखिए, लौंग आपको गुरु के नाम की, गणेश जी के नाम की, फिर उसके बाद मूल देवी देवता के नाम की, यानी कि माँ महाकाली के नाम की। आप चाहो तो कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपने पितृ कुल देवी देवता भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और जायफल जो होगी वो माँ महाकाली के नाम से जाएगी, बाकी आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हो। माँ महाकाली के नाम से आपको एक जोड़ा देनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो तो गुरु के नाम से भी एक्स्ट्रा एक जोड़ा कर सकते हो, आप गणेश जी के नाम से एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन वो फिर आपके ऊपर बात है, क्योंकि जायफल एक महंगी वस्तु है, तो काफ़ी लोग नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो आप माँ महाकाली के नाम से जायफल लगा सकते हैं। अगर आप इसको अपना ब्लड लगा करके दे सकते हो जायफल को, तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ घी से भी दे सकते हो, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने ही ब्लड यूज़ करता हूँ, अपना खून यूज़ करता हूँ हमेशा हर प्रकार की क्रियाओं में। ठीक है, जिन लोगों के मैं इलाज भी करता हूँ उन्हें पता है कि मैं उनके पास जो भी वस्तु भेजता हूँ मेरा ब्लड भी लगा होता है। तो इसमें आप यही कीजिए कि पहले गुरु के नाम से एक जोड़ा घी में डाल करके और कपूर की आहुति मतलब कपूर में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद पहले लौंग को घी में थोड़ा सा डुबोइए, उसके बाद गुरु मंत्र पढ़िए। ठीक है, गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय पढ़ करके उन्हें गुरु मान करके वहाँ पर एक आहुति दीजिए। उसके बाद गणेश जी के नाम से आहुति दीजिए। उसके बाद अपने कुल देवी देवता पितृ इष्ट जो भी उनके नाम से दे सकते हो, जैसा नहीं दे सकते हो। उसके बाद माँ महाकाली के नाम से दीजिए, उनके नाम से साथ में एक जायफल का जोड़ा भी उसमें दीजिए। उसके बाद उस पर घी डाल करके उसको अग्नि में जलने दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप एक माला गुरु के नाम की, एक माला गणेश जी के नाम की, एक फिर उसके बाद जो मैंने मंत्र आपको दिया उसकी एक माला उसकी कर सकते हो। एक माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, जितना आप कर पाओ। हालांकि एक माला करने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप इस सिद्धि को, इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। मंत्र हालांकि विधान में आप देखोगे इधर उधर तो आपको ग्रहण काल, शमशान में बैठना, हर इंसान ने अलग अलग प्रकार से वो मंत्रों का लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने खुद ये मंत्र किया है तो मैं समझता हूँ अपने घर में बैठकर भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो।
किसी भी शनिवार से स्टार्ट कर सकते हो। शनिवार भी नहीं है तो कभी भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मुख्य रूप से आपका भाव होना चाहिए, बाकी दिनों का इनका उतना महत्व नहीं होता है, ठीक है, कि ग्रहण काल में ही करना, उसमें ही करना है। तो आप घर में स्टार्ट कीजिए और एक माले से स्टार्ट कीजिए। मात्र 5 से 6 दिन में, हफ्ते भर में आपको उस मंत्र का प्रभाव देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। प्रभाव मतलब ये कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र है, छोटी मोटी बात, देखो छोटा मोटा तंत्र कट जाएगा, बड़ा तंत्र है, बड़ी समस्या आपके ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो समस्या और बढ़ने लगेंगी। क्योंकि जब कोई नकारात्मक शक्ति के संपर्क में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है जो उसको ख़त्म कर सकती है, न्यूट्रलाइज कर सकती है, फिर उसको रिमूव कर सकती है, तब तंत्र खुद ब खुद एकदम से उग्र रूप धारण कर लेता है और आपके साथ और बुरा होने लगता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ आपको लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों से ग्रसित हैं, तो आप इस मंत्र को ना पढ़िए, पहले अपना इलाज कराइए, ठीक है। या फिर छोटी मोटी नज़र दोष बाधा, छोटा मोटा तंत्र अगर आपके ऊपर है तो आप इसको कर सकते हो। आपका एक दिन में ही आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे कि वो तंत्र, वो नज़र दोष बाधा आपकी ख़त्म हो रही है, ठीक है। और मात्र एक हफ्ते में आप देखेंगे कि एक हफ्ते में किसी भी व्यक्ति को जो नज़र दोष बाधा से पीड़ित हो, उस व्यक्ति को आप तुरंत सही कर सकते हो इस मंत्र को बोलकर, उसके शरीर पर फूंक लगा करके, ठीक है। मंत्र बोलिए, स्वाहा बोलिए, नहीं सॉरी स्वाहा नहीं है इसमें, स्वाहा मतलब आहुति में डालते समय जो भी आहुति देते हैं मंत्र के नाम से तब स्वाहा बोलते हैं। तो मंत्र बोलिए, उसके बाद उसके शरीर पर फूंक मारिए, पूरे शरीर पर, तो उसकी सारी नज़र दोष बाधा मात्र 5 मिनट मतलब 5 सेकंड में ख़त्म होने लगेगी। 7 बार, 11 बार, 21 बार मंत्र पढ़ के उस शरीर पर फूंक मार दीजिए, उसकी नज़र दोष बाधा ख़त्म हो जाएगी तुरंत, और तुरंत उसकी रक्षा होगी हर प्रकार की बुरी बलाओं से, ठीक है। अगर कोई किसी प्रकार की बाधा से ग्रसित है और वो तड़प रहा है, बुखार से तड़प रहा है, दर्द से तड़प रहा है, और भी कोई समस्या उसको हो सकती है, आपके पास साधन नहीं है कि आप कहीं ले जा पाओ, तो आप इस मंत्र को पढ़ के, माँ काली से प्रार्थना करके आप इस मंत्र को पढ़ के उसके शरीर पर जैसे ही फूंक लगाओगे तो उसका शरीर तुरंत हल्का होने लगेगा और वो दर्द से मतलब 60-70%, 80%, 100% तक भी लाभ मिल जाता है तुरंत, ठीक है। बाकी वो इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वालों की समस्या कितनी, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा कि हफ्ते भर मंत्र पढ़ने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये दम करने मत पहुंच जाना, फूंक लगाने मत पहुंच जाना या फिर करने लगना जो भूत प्रेत बाधा के पोजेशन से गुजर रहा हो, या कोई बहुत ज़्यादा एक गहरे तंत्र से गुजर रहा हो, कि कहीं आपको लगे कि सामने वाले व्यक्ति पर पोजेशन हो चुका है आत्मा का, तो रुको मैं अभी मंत्र पढ़ के करता हूँ इसके साथ इलाज, तो ये मत करना, फ़िलहाल मत करना। मंत्र को निरंतर जप करने के बाद आप ये भी कर पाओगे, लेकिन चूँकि ये इलाज की प्रक्रिया थोड़ी सी टेढ़ी होती है, अक्सर मैंने देखा है कि होता भी है कि इलाज करने वाला व्यक्ति खुद उस रोग से ग्रसित हो जाता है और बड़े से बड़े तंत्र उसको ठीक नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार की गलतियां ना करें। बाकी इस मंत्र से आपको अल्टीमेट प्रोटेक्शन मिलेगी, अल्टीमेट प्रोटेक्शन, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत इत्यादि से आपको रक्षा मिलेगी, मतलब माँ काली आपकी रक्षा करेंगी। और आप इसी प्रकार से अपनी परिवार की रक्षा भी कर सकते हैं। परिवार को के शरीर पर फूंक मार के आप उनके ऊपर कवच भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई तंत्र मंत्र चल रहे हैं लेकिन आप किसी न किसी प्रकार की इस बाधा से ग्रसित हो जाते हो, आप कवच नहीं पहने हो, आप किसी प्रकार का उपाय नहीं कर रहे हो, या आपको कोई तांत्रिक नहीं मिला है, कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, तो इस मंत्र के माध्यम से आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही मंत्रों की बात। और चूँकि मैंने पिछला ऑडियो दिया था जिसमें मैंने सम्मोहन सिद्धि के विषय में बताया कि सम्मोहन सिद्धि मैं 1 महीने में आपको करा सकता हूँ, तो उसमें कुछ कम लोगों के रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऑडियो चल नहीं पाई। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सम्मोहन साधना करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक लिंक दिया है, उसमें ग्रुप लिंक है और दूसरा वीडियो का लिंक है। एक बार आप पूरी डिटेल में वीडियो सुन लीजिए, ऑडियो को सुन लीजिए, और उसमें मैंने विस्तार से बताया किस प्रकार से वो मंत्र, वो शक्ति आपके जीवन पर कार्य करेगी। अगर कोई साधना करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। मैं ग्रुप बना दूंगा, चाहे भले थोड़े बहुत लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब उस चीज़ से नहीं है। मतलब ये है कि
जो लोग आएँ कम से कम सीखें, उस चीज़ को समझें। जितने कम लोग होते हैं उतने अच्छे सीख पाते हैं, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी वहाँ पर वो ग्रुपबाजी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बाजी चलने लगती है। ठीक है, तो उससे सीख सकते हैं। और गारंटीड 1000% आप उस सम्मोहन सिद्धि को प्राप्त कर पाओगे। सिर्फ आपके डेडिकेशन की ज़रूरत है। और चूँकि यहाँ पर मंत्र संख्या निर्धारित है, ऐसा नहीं कि आपको लाखों मंत्र जप करने पड़ेंगे। आप निर्धारित मंत्र संख्या पढ़ने के बाद 1000% आपके अंदर सम्मोहन शक्ति आएगी ही आएगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो मंत्र ऑलरेडी चैनल होगा, आपको कहीं मिलेगा नहीं। स्वयं सिद्ध मंत्र होगा, सिर्फ आपको उस मंत्र को एक्टिवेट करना है कुछ अनुष्ठान के द्वारा। और अनुष्ठान इतने ज़्यादा दुर्लभ या फिर इतने ज़्यादा पेचीदा नहीं होंगे कि आप ना कर पाओ। आप घर बैठे उस साधना को कर सकते हो। ठीक है, और बाकी भविष्य में मैं और भी साधना लेकर आऊँगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने कुछ साधनाओं के बारे में सोचा है, जैसे कृत्या साधना, भैरव साधना। भैरव में किसी भी अष्ट भैरवों में से कोई भी साधना आप कर सकते हो। आप मुझे बताइए मैं किसके विषय में ऑडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनको नीड है उनसे पूछने से ज़्यादा अच्छा होता है। कि जैसे आप लोग चाहते हैं कि उनकी साधना कर लूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि मैं किसकी साधना आपको बताऊँ या किसकी साधना मुझे अच्छी रहेगी जो आप कर पाएँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। अष्ट भैरव में कोई भी भैरव, ये अष्ट भैरव से अलग अगर आपको कोई ऐसे भैरव हैं जिनको मैं भी नहीं जानता हूँ, आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं उसका मंत्र भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे होते हैं बहुत से भैरव होते हैं, सिर्फ 64 या अष्ट भैरव ही नहीं है कि 64 भैरव है, 52 भैरव है, अष्ट भैरव नहीं, भैरव तो बहुत है, पूरा आयाम है। ये मुख्य भैरवों के नाम हैं जो हमारे तंत्रों में अभी तक किसी न किसी प्रकार से यूज़ होते आए हैं, किसी न किसी प्रकार से सिद्धि लोग इनसे प्राप्त करते आए हैं। बाकी भैरव बहुत सारे भैरव हैं। एक भैरव की दुनिया भर के अंश हैं, उनके गण हैं, वो भी भैरव हैं। भैरव सिद्धि करने के बाद कोई व्यक्ति खुद भैरव बन चुका है, तो भैरव बहुत हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको कोई किसी विशेष भैरव का मंत्र चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। उससे अलग कृत्या मंत्र आपको चाहिए तो मुझे बता सकते हो। कृत्या सिद्धि के बारे में आप जानना चाहते हो या फिर साधना करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ, देखिए कि अगर किसी साधना को जैसे मैं खुद बताने लगूँ कि आप ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, वो ठीक नहीं है। जो आप खुद से चुनोगे कि मैं साधना करना चाहता हूँ, तो वो आप उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अक्सर मैंने देखा है कि साधनाओं में कि साधक कभी तो साधना नहीं चुन पाता है, वो सिर्फ ये देखता है कि कौन सी साधना बहुत पावरफुल है। जैसे मुझसे अभी लोग पूछते हैं कि मुझे ऐसी साधना बताइए जो साधना दुनिया की सबसे बड़ी साधना हो, जो एक देवता कुछ भी कर सकता हो। अब मैं खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि भैया ऐसा कौन सा देवता है यार, ऐसी कौन सी साधना है जो मतलब सब कुछ कर पाए, या फिर ये लोग इसने मुझे कह क्या दिया मतलब। और ऐसे लोग बोलते हैं जिनको साधना का, मंत्रों का इतना रत्ती भर भी कोई अनुभव नहीं है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, देखो साधना, पहले तो आप साधना को चुनना सीखिए। चुनने से मेरा मतलब है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी समस्या के संबंधित कोई भी साधना कीजिए, आप कभी मार नहीं खाओगे। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को हेल्थ की समस्या है, लेकिन वो साधना कर रहे हैं किसी और चीज़ की। उनको काफ़ी लोग तो होते हैं कि उनको धन की समस्या है, लेकिन वो भैरव साधना कर रहे हैं। कुछ लोग तांत्रिक बनना चाहते हैं, तंत्र सीखना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं और साधना में निकल पड़े। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में सिर्फ सक्सेस चाहते हैं, लेकिन वो साधना कर रहे हैं कुछ अजीब ही लेवल की। तो हर एक पहलू को देखते हुए आपको साधना करनी चाहिए। अगर आप बुद्धि चाहते हो, ज्ञान चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको माँ सरस्वती की साधना करनी चाहिए, या फिर ऐसे देवी देवता की साधना करनी चाहिए जो आपको ज्ञान प्रदान करे, या आपके ज्ञान के उस तत्व को उजागर करे जो आपको सीखने में, समझने में मदद करता है। लेकिन नहीं, कुछ भी देखा तो बस जब साधना की बात आई, चाहे भले मतलब ज़िंदगी नरक हो चुकी हो, लेकिन साधना करनी है इतने बड़े भगवान की, या इतने बड़े देवता के उस स्वरूप की जिसको अच्छे से अच्छे लोग पा नहीं सकते। कोई कहता महाकाल भैरव, अघोरी भैरव, और मुझे जो है कोई कहते कि महाकाल की कपाली स्वरूप की साधना दे दो। अरे भैया, कपाली स्वरूप की साधना तुम कर लोगे तो तुम खुद कपाली ना बन जाओगे, फिर तुम्हारा भी कपाल बन जाएगा। तो साधना को चुनने से पहले ये देखो कि मैं चुन क्या रहा हूँ। सिर्फ नाम में मत मरिए कि मतलब जहाँ तुमने सर्च मारा कहीं कि, और लोगों ने कर भी ऐसे रखा है कि मतलब साधना को इतना भयंकर बना दो, इतना भयंकर तरीके से पेश करो,
उसके भयंकर स्वरूप को पेश करो तो लोग बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, अरे भैया क्या बोल दिया ये क्या बोल दिया, क्या साधना दे दी है, पूरे ब्रह्मांड को हिला डालेगी, धरती आकाश पलट देगी। तुम्हें कौन से वे धरती आकाश पलटने हैं? अगर जीवन में धन की समस्या है तो धन की समस्या संबंधित साधना करो। अगर जीवन में आपको नेम फेम चाहिए तो उससे संबंधित किसी साधना को करो। अगर जीवन में आपको तंत्र सीखना है, तंत्र आप चाहते हो जीवन में कि आप तांत्रिक बन जाएं, आप हर प्रकार के मैनिपुलेशन कर पाएँ इस प्रकार के, तो आप तांत्रिक साधना को पकड़ो और पूरी निष्ठा के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुक्ति का मार्ग चाहिए तो आप मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मुक्ति के मार्ग उस तरह की साधना कीजिए। बहुत हर तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये देख करके कि बस ये भगवान बहुत खतरनाक है। अरे यार, आपको कोई युद्ध नहीं लड़ना है और ना ही आपके ऊपर भगवान ने कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी सौंपी है कि भैया युद्ध करके पृथ्वी को तुम्हें बचाना है। ठीक है, बड़े बड़े अत्याखाओं ने युद्ध किए, राक्षसों ने, उन्होंने सब कुत्ते की मौत मारे गए। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि आपको खुद करके आप इस समस्या से निजात पा लो। दूसरे की मत सोचो कि तुम्हें किसको कैसे उभारना है या फिर तुम्हें किससे युद्ध करना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक असुर कोई नहीं टिक पाया है। जो भी अपनी साधनाओं का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग से मेरा मतलब है जो उस साधना के माध्यम से लोगों को सताता है, धमकी देता है, उनको ऊपर तंत्र करने की धमकी देता है या और कोई समस्या मतलब क्रिएट करता है, उसका सारा नाश कुत्ते से ही बदतर हुआ है। और सत्य है ये। आप तंत्र सीखने के बाद ये सब नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान शिव जो खुद तंत्र के मालिक हैं, जिन्होंने तंत्र को रचा है, वो खुद आपका पतन कर देंगे। आपकी सिद्धि आपका खुद पतन कर देगी। इसलिए साधना को पहले ध्यान से चुनो, सीखो। और दूसरी चीज़ ये कि आप किस देवता के प्रति, किस देवी के प्रति ज़्यादा भाव रखते हैं, तो उसी से संबंधित साधना कीजिए। ठीक है, लेकिन किसी प्रकार के लालच में ना करके। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का लालच लेकर के साधना कर रहे हैं कि मतलब मेरे भाव तो मतलब मुझे उस देवता के प्रति है, लेकिन बस मैं करना ये वाली साधना चाहता हूँ। ठीक है, तो साधना को बहुत ही सहजता से, बहुत ही अपनी नीड को, अपनी समस्याओं को, अपने उद्देश्य को देखते हुए साधना करनी चाहिए। वरना आप कभी साधना में सफल नहीं हो पाओ, कभी नहीं हो पाओगे। और आज तक आप अपने जीवन में देखते ही आ रहे होंगे। अगर आपको नीड है कि आपको साधना मतलब आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर गणेश जी की साधना करनी पड़े तो आपको करनी चाहिए। अगर आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की साधना करनी पड़े तो आपको वो भी करनी चाहिए। अगर आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी का भी नाम भी जपना पड़ा ना, तो तुम्हें वो भी करना चाहिए। तभी तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वरना वो खायली पुलाव, वो ब्रह्मास्त्र विद्या, वो तुम्हारे हाथ में फिर पशुपति अस्त्र वाली विद्या, फिर तो सपनों में फिर कुछ भी करते रहो, ब्रह्मास्त्र चला दो, ये चला दो। फिर तो सोते सोते एरोकैनेसिस भी सीख लो, टाइलीकैनेसिस भी सीख लो, हवा में उड़ जाओगा, कुछ भी करते रहो। वो तो खायली पुलाव में कितना ही पका लो। ठीक है, खैर आज का ऑडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि काफ़ी चीज़ों के बारे में बताना था। तो बस यही है कि अगर जो लोग सम्मोहन साधना करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक छोटा सा ग्रुप लिंक है, मैंने इसलिए बनाया था कि आप वहाँ जा कर के कोई भी अपना सवाल कर सकते हो साधना से संबंधित, सम्मोहन साधना से संबंधित। अगर मुझे लगेगा कि मैंने ये टॉपिक या फिर ये बात मैंने अपनी ऑडियो में क्लियर नहीं की है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ग्रुप में बताऊँगा। ठीक है, और बाकी जो भी डिटेल्स है मैं आपको वहाँ बता दूँगा। ठीक है, और मुझे बताइए कि आगे ऑडियो में किस विषय में बनाऊं, या फिर आप खुद मुझे रेकमेंड कीजिए किस प्रकार की साधना, किस प्रकार की मंत्र मैं आपको दूं या जो लेना चाहता है, ताकि मैं उसके विषय में ऑडियो वीडियो बनाऊं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप सबकी नीड है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग कोई वीडियो ऑडियो बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खुद से ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि मुझे ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, ऐसा कंटेंट रखना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।